ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस धमाकेदार मैच की, जब रफ्तार के घमंड में चूर पाक गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को अकड़ दिखा रहे थे। एक टी20 मैच के दौरान जब युवराज सिंह बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए तो अपना दूसरा टी20 मैच खेल रहे पाक गेंदबाज मोहम्मद इरफान जवानी के जोश में युवराज को बाउंसर मार के आंखें दिखाने लगा। एक बार तो युवराज ने अपना धैर्य दिखाते हुए इरफान की नादानी को अनदेखा कर दिया, लेकिन इरफान जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और फिर उसकी फेंकी गई एक यॉर्कर गेंद से युवराज के पैर में चोट लग जाती है। युवराज को चोटिल करके उस 7 फुटे इरफान को तब ये अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी हरकत करके उसने साक्षात यमराज को निमंत्रण देने जैसा काम किया है। उसके बाद युवराज ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए पाक गेंदबाजों की धुलाई शुरू की तो ये धुलाई क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सिक्सर किंग युवराज द्वारा खेली गई 36 गेंदों में 72 रन की इस धमाकेदार पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2012 में पाक टीम 2 टी20 मैचों की सीरीज खेलने भारतीय दौरे पर आती है, जहां सीरीज का पहला मैच जीतकर पाक टीम सीरीज पर फतेह करने का मंसूबा पाल कर बैठी थी। फिर 28 दिसंबर को दूसरे मुकाबले के लिए दोनों टीमें अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में पहुंचती हैं, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया और पाक ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय पारी का आगाज करने गौतम गंभीर के साथ अजिंक्य रहाणे को मैदान में उतारा जाता है, जहां पहले ओवर से ही दोनों बल्लेबाजों ने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। एक तरफ गंभीर अपने कड़कड़ाते शॉट से पाक गेंदबाजों की हवा टाइट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रहाणे अपने क्लासिक शॉट से पाक गेंदबाजों की क्लास ले रहे थे। पहले 4 ओवर में ही भारत को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। जब उमर गुल पारी का 5वां ओवर डालने आए तो गौतम गंभीर ने पावर प्ले का फायदा उठाते हुए उमर गुल को लगातार गेंदों पर 3 बाउंड्री जड़ी, लेकिन उसी ओवर में गंभीर उमर गुल की अंदर आती गेंद को समझ नहीं पाए और 11 गेंद में 21 रन की छोटी सी पारी खेलकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। फिर रहाणे का साथ देने विराट कोहली मैदान में आते हैं, लेकिन भारत अभी पहले झटके से उभरा भी नहीं था कि उमर गुल ने एक स्लोअर डिलीवरी डालकर अजिंक्य रहाणे के रूप में भारत को दूसरा झटका दे दिया। 53 रन तक भारत के दोनों ओपनर मैदान छोड़ पेवेलियन लौट चुके थे। अब पाक गेंदबाज 2 विकेट चटकाकर अटैकिंग मोड में आ गए। उन्हें लग रहा था कि यहां से भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर 1-2 विकेट और चटकाए जा सकते हैं, और इसी सोच के साथ मोहम्मद इरफान ने युवराज सिंह को आते ही बाउंसर मारकर डराने की कोशिश की। यहाँ भारतीय पारी को सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी विराट और युवराज के कंधों पर थी, इसलिए युवराज ने अपने गुस्से को काबू में रखा, लेकिन मोहम्मद इरफान लगातार युवराज का कंसंट्रेशन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर उसकी फेंकी गई एक यॉर्कर लेंथ गेंद युवराज के जूते पर जाकर लगती है और मोहम्मद इरफान ने एलबीडब्ल्यू आउट की एक जोरदार अपील की। यहाँ पाकिस्तान को विकेट तो नहीं मिला, लेकिन युवराज के पैर की उंगली पर चोट जरूर लग जाती है। अब इस चोट का खामियाजा पाकिस्तान को किस कीमत में चुकाना पड़ेगा, इसका अंदेशा किसी को नहीं था। अब युवराज और विराट ने पाक गेंदबाजों को सबक सिखाने का मन बनाया और मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की बौछार लगा के रख दी। पाक गेंदबाज जो कुछ देर पहले तक अटैकिंग मोड में थे, वो अब गेंद के पीछे गिरते पड़ते और दौड़ते नजर आ रहे थे। इन दोनों के बीच बढ़ती पार्टनरशिप से भारतीय पारी भी धीरे धीरे मजबूत होती नजर आ रही थी और भारत की रन रेट में भी तेजी से इजाफा हो रहा था। लेकिन तभी 12वें ओवर में एक सिंगल लेने के दौरान विराट और युवराज के बीच गलतफहमी हो जाती है और विराट कोहली क्रीज में पहुंचने से पहले शहीद अजमल के डायरेक्ट थ्रो का शिकार बन गए। भारत के लिए इस विकेट की कितनी अहमियत थी, वो पाक खिलाड़ियों के इस जश्न को देखकर पता चल रहा था। खुद कोहली भी अपना विकेट गंवाकर काफी गुस्से में थे। विराट को आउट करने के बाद पाक खिलाड़ी ऐसे उछल रहे थे कि मानो उन्होंने आधा मैच तो यहीं जीत लिया हो और बाकी बचे बल्लेबाजों को वो जल्द निपटा देंगे। फिर टीम इंडिया को संकट से निकालने का जिम्मा लेकर कप्तान MS धोनी खुद क्रीज पर आते हैं और जब शाहिद अफरीदी 13वां ओवर डालने आए तो धोनी ने एक जबरदस्त चौके से अपना खाता खोल पारी की शुरुआत करी। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर युवराज का ये गगनचुंबी 6 देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से नाचने लगा और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर युवराज ने एक और चौका जड़कर अफरीदी का मुंह देखने लायक कर दिया। फिर 14वें ओवर में युवराज ने अजमल की गेंद पर एक करारा शॉट जड़ा तो गेंद हवा में तैरती हुई दर्शकों के बीच जाकर गिरती है। अब भारतीय स्कोरबोर्ड भी तेजी से आगे बढ़ रहा था।
युवराज और धोनी बारी बारी से पाक गेंदबाजों की बिना साबुन धुलाई कर रहे थे। फिर 16वें ओवर में धुलाई की बारी आती है उमर गुल की, जिसको MS धोनी ने कड़कड़ाते 3 चौके जड़कर ओवर से कुल 14 रन कूट दिए। पाक गेंदबाजों के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था कि इन दोनों में से उनकी धुलाई कौन ज्यादा कर रहा था। अब ना तो उनको विकेट मिल रहे थे और ना ही इनसे बचने का कोई विकल्प नजर आ रहा था, क्योंकि हर ओवर में सिर्फ दनादन रन ही बरस रहे थे। जब 18वें ओवर में सोहेल तनवीर अपना आखिरी ओवर डालने आए तो युवराज ने एक जबरदस्त छक्का जड़ा और गेंद बुलेट की रफ्तार से हवा को चीरते हुए स्टेडियम में जाकर गिरती है। इस छक्के के साथ भारत का स्कोर 150 के आंकड़े को पार कर गया और दोनों के बीच सिर्फ 32 गेंदों में 63 रन की विस्फोटक पार्टनरशिप बन चुकी थी। फिर अगली गेंद पर युवराज ने कॉपी पेस्ट उसी जगह एक और छक्का जड़कर तनवीर के सर से रफ्तार का भूत उतार दिया। इस छक्के के साथ युवराज सिंह 29 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर चुके थे। फिर ओवर की लास्ट गेंद पर धोनी ने एक और चौका जड़कर तनवीर के जले पर नमक छिड़कने जैसा काम किया। 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर 162 रन हो चुका था और मैदान पर अभी भी जय वीरू की ये जोड़ी मोर्चा संभाले हुए थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक पहले से ही प्रोजेक्टेड स्कोर प्रिडिक्ट कर चुके थे। अब पाक के लिए समस्या ये बन गई कि ओवर किससे कराया जाए, क्योंकि अब तक सभी तेज गेंदबाज अपनी फजीयत करवा चुके थे। फिर 19वां ओवर डालने के लिए गेंद स्पिनर सईद अजमल को थमाई गई। अजमल ने जैसे तैसे करके सिर्फ 3 गेंदों में 4 रन दिए, लेकिन ओवर की चौथी गेंद को युवराज ने उठा के मारा और स्टेडियम की दूसरी मंजिल तक पहुंचा दिया। इस शॉट को देखकर लग रहा था मानो शॉट में ताकत नहीं बल्कि युवराज का गुस्सा फूट के बाहर निकला हो। फिर अजमल ने हिम्मत जुटाते हुए ओवर की 5वीं गेंद फेंकी और नतीजा भी फिर से वही। युवराज ने फिर से गेंद को उठा के मारा और दर्शकों के बीच स्टेडियम में पहुंचा दिया। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर ताकत और नजाकत के साथ स्ट्रेट 6 जड़कर युवराज ने लोगों को 2007 T20 वर्ल्ड कप की यादें ताजा करा दी। फिर पारी के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर युवराज बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। युवराज ने 36 गेंदों में ताबड़तोड़ 72 रन की तूफानी पारी खेल टीम इंडिया को 185 रनों तक पहुंचा दिया। फिर पारी की आखिरी गेंद पर छक्के के साथ भारत 152 रन स्कोरबोर्ड पर लगा चुका था। अब पाक को ये मैच जीतने के लिए 9.5 से भी ऊपर की रन रेट से 193 रन बनाने थे, जिसके लिए शमशेद और शहजाद पाक को धमाकेदार शुरुआत दिलाते हैं। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर रन बरसाए और पावर प्ले की समाप्ति तक बिना विकेट गंवाए स्कोरबोर्ड पर 63 रन लगा दिए। इनकी बढ़ती पार्टनरशिप आगे चलकर भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती थी, इसलिए धोनी ने इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए अश्विन के हाथों में गेंद थमाई और अश्विन ने जमशेद को पेवेलियन के लिए चलता कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। अब क्रीज पर उमर अकमल आए और आते ही युवराज को एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। फिर धोनी ने युवराज को बड़ी मछली को जाल में फंसाने का इशारा किया और युवराज ने एक ललचाती गेंद डालकर शहजाद को क्रीज छोड़ने पर मजबूर किया। फिर शहजाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी गिल्ली डंडे से अलग पड़ी नजर आई। अब पाक के दोनों ओपनर वापस पेवेलियन लौट चुके थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो भी नया बल्लेबाज क्रीज पर आ रहा था वो सिर्फ चौके छक्कों में ही डील कर रहा था। यहाँ से हाफिज और अकमल ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 62 रनों की पार्टनरशिप कर डाली, जिसके चलते पाक तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता नजर आ रहा था। फिर अशोक डिंडा ने उमर अकमल को क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन के लिए चलता किया। इसके बाद मैदान में थोड़ी देर के लिए अफरीदी नाम का तूफान आता है, लेकिन आज मैदान में युवराज नाम का तूफान पहले ही सब कुछ तहस नहस कर चुका था। फिर भुवनेश्वर ने अफरीदी को अपना शिकार बनाया और डिंडा ने हफीज का बल्ला खामोश कर भारत को जीत की दहलीज तक लाकर खड़ा कर दिया। 20 ओवर का खेल खत्म होने तक पाक टीम सिर्फ 181 रन ही बना पाई और भारत ने 11 रनों से ये मैच जीतकर पाक को परास्त किया। दोस्तों, अगर आप भारत से ये वीडियो देख रहे हो तो भारत की शानदार जीत और युवराज की तूफानी पारी के नाम इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।